चलिए, प्रेसिंग हैंड स्किल के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं, जो कि पटना में है और कोल्हापुर में भी है। कोल्हापुर और पटना में आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है सरफराज सर, चलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हो गए, 80 स्टूडेंट हो गए हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को रिकॉर्डिंग पे भी मैंने लगा दिया है। और अगर किन्हीं को टूल्स चाहिए कुछ, ठीक है, तो हमने अपना नया टूल्स का भी डिपार्टमेंट एक चालू किया है। चाहे F64 हो या कोई भी टूल्स आप लेना चाहेंगे, आपको वहाँ पे वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और हर टूल के साथ सर आपको वो सपोर्ट भी वाला मिलेगा मोबाइल बहुत लेना सारे। है ना। हर एक टूल के हेलो। साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। नेपाल में भी आपको चाहिए, नेपाल में भी अवेलेबल है। हर एक टूल के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे यूज़ कर सर? रिटेल काउंटर है क्या सर? हाँ, रिटेल काउंटर भी है हमारा। पटना में हमारा रिटेल काउंटर है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, बांग्ला क्लास तो अभी नहीं है, और बांग्ला क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर किसी को बांग्ला में क्लास चाहिए तो ले सकते हैं। आपको होलसेल करना है या रिटेल करना है, आपको सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। F64 हो। पटना में सर कहाँ है सर? औरंगाबाद बिहार आपका से हैं सर। औरंगाबाद बिहार से हैं? अच्छा, तो किन्हीं। F64 का प्राइस क्या है? तो बोले कितना टाइम लगेगा, दुकान देख रहे हैं कि चलाना है ना, तो कितना टाइम लगेगा लगभग किसको रिपेयरिंग? टाइम सीखने के लिए? कम जी से जी कम सर। 2-3 महीना तो देना पड़ेगा। 10 दिन 20 दिन वाला कहानी में रहिएगा तो फंस जाइएगा। कम से कम 2-3 महीना तो देना पड़ेगा। F64 का प्राइस क्या है? ट्रेनिंग और टूल मिला के आपको 62,000 पड़ेगा। 62,000। हाँ, 62,000। अरे ऐसे मत नहीं बोलिए, 62,000। लॉटरी है F64 आज के टाइम पे। जितने लोगों ने ले गए हैं, वो पहला महीना लगता है बस पैसा रिकवर करने में। उसके बाद खाली सर प्रॉफिट प्रॉफिट है। सर क्लास कर लेने के बाद ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल खुद से करना पड़ेगा ना? प्रैक्टिकल के लिए हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे आ जाइएगा। तो वहां पे जाकर कितना दिन करना पड़ेगा? जितना दिन क्लास चलेगा उतना प्रैक्टिकल हर चीज का करना पड़ता है ना? तो प्रैक्टिकल करना ज़्यादा नहीं, वो आपको 10 दिन का काम है प्रैक्टिकल करना। मेन तो होता है नॉलेज लेना। समझ रहे हैं? मेन होता यस है सर। नॉलेज लेना। अब बोलो सर कितना चार्ज है, 3 महीना बोल रहे हैं। 3 महीने का चार्ज है आपको 19,990। इसमें आपको ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। सर उसको मैं बांग्ला क्लास करेंगे जाएगा। बांग्ला बांग्ला। क्लास चाहिए तो आपको मैं क्या क्लास सर? की रिकॉर्डिंग दे दूंगा बांग्ला की। इसलिए कितना खर्चा पड़ेगा? किसके लिए? बांग्ला क्लास के लिए जेटेक जेटेक नहीं है। 64 बांग्ला प्लस। क्लास का आपका 9,990 पड़ेगा। और कितना वीडियो देगा आपको? ऑनलाइन की क्लास देगा आप अभी आप दे। व्हाट्सएप कर दीजिए, देखिए व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी बांग्ला की क्लास तो नहीं है। व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है सरफराज सर, चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जिनको कोई भी ट्रेन प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप कर देंगे। मैं व्हाट्सएप का लिंक आप लोग को दे दे रहा हूँ। ठीक है सरफराज सर, क्लास को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जिनको बांग्ला करना है वहाँ पे जुड़ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सर।
दोस्तों सभी को स्वागत है आज की क्लास पर। आज की क्लास में आपको बेसिक से एक बंदे ने बताया, सर मुझे बेसिक से ही बताइए। तो मल्टीमीटर से आपको बताएंगे दोस्तों, ये मल्टीमीटर कैसे हम यूज करते हैं और कौन कौन सा मल्टीमीटर रहते हैं। अभी सबसे फास्ट जो मल्टीमीटर चलता है ये, इस मल्टीमीटर को यूज करने के लिए आपको पहले आपका सनशाइन DT 17N है, ये हमारा ऑफ का है। ये हमारा वोल्टेज चेक करने के लिए रखना है, इधर भी लिखा है इसमें। और यहाँ हमारा डायोड मोड, ओहम, कैपेसिटर और बजर तीनों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायोड मोड पे चेक करेंगे GR वैल्यू। कोई भी मदरबोर्ड का GR रहेगा तो इसको हम चेक कर सकते हैं। मैंने MMC को निकाल दिया हूँ। मेरा दूसरा कैमरा भी ऑन कर देता हूँ। तो पहले अगर आपके पास डेड हैंडसेट आता है तो क्या करना है, मल्टीमीटर चलाना आपको आना चाहिए। जब तक मल्टीमीटर नहीं चलाओगे तो काम नहीं कर पाओगे। चैट में लिख के बताइए मैंने कौन सा IC निकाला हूँ, जिसको पता है। ये क्यों निकाला हूं मैं IC को, ये भी हम बाद में बताएंगे। पहले आपको डेट का हम पूरा चेक कर लेंगे, ठीक है, डेट का। कितने लोग यहाँ MMC का काम कर ले तो एक बार चैट में बताइए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से लोग यार क्या क्या काम कर ले। तो आप, मैंने आपको आज वादा किया हूँ, जो बेसिक से लेके मैं शुरू करूंगा, थोड़ा एडवांस को भी बताऊंगा। कुछ लोग यहाँ एडवांस में भी है मेरे पास, और कुछ लोग बेसिक का भी है। तो बेसिक अगर पता नहीं होगा तो एडवांस नहीं कर पाओगे। कितना टाइम लगा क्लीन करने के लिए मेरा, बताइए कितना टाइम लगा लगभग। हो गया क्लीन, बॉल सब सही है। आपको इतना फास्ट काम सीखना है और परफेक्ट काम सीखना है। हो जाएगा। अभी तो देखो ड्यूअल रिकर भी आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जैसे दिक्कत नहीं। और उतना मोबाइल आ भी नहीं रहा है, उसको भी हम बताएंगे। बल्कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास रहे थे, हम वो भी स्टूडेंट से करके लेते हैं, गौतम राय जी। जीबॉलिंग काम करता हूँ, पेस्टेड ड्यूअल टेकर नहीं है, लेकिन क्या है, वो भी जब आप काम सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। MMC बहुत बढ़िया। जिनका सवाल है वो भी हम ले लेंगे सर, एक फोन बहुत ज्यादा कस्टमर रहा है, लास्ट में हम बता देंगे। चलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले बेसिक से जो बताया था, तो इसको क्यों निकाला हूं मैं, ये हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम इस फोन को चेक किया, क्या चेक किया,
और एक नोट 6 पूरा है, वो भी चेक कर रहा हूँ मैं। तो डेट दोनों फोन आया था मेरे पास। दोनों फोन डेट आया था मेरे पास। 6 पोर्ट मल्टी चार्जर, जिसको या आई चार्जर भी कहा जाता है। हमें एम्पियर को चेक करना। 2 नंबर हमें डीसी पावर में। रीडिंग चेक करना। तीसरा पीसी में पोर्ट। चौथा जीआर वैल्यू। टर्मिनल। 5 नंबर दिवस नहीं। 6 नंबर डिक्रीज। चलिए, अभी बताइए यहाँ तक कितना वो समझ में आया। अभी जो मैं लिखा हूँ यहाँ तक कितना वो समझ में आया, बताइए। एकदम बेसिक बताया मैंने। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हो भाई, अभी तो बताइए। पीसी में पोर्ट बनता है क्या नहीं, ऑटो पोर्ट बन के ना कभी कभी क्या होता है हमारा फोन को प्रॉब्लम आ जाता है। ऑटो पोर्ट में क्या होता है? ओके सर जी। बाकी कौन कौन को समझ में नहीं आया अभी जो बताया मैंने? अभी जो 6 पॉइंट हमने लिखा है, 6 पोर्ट मल्टी चार्जर में चेक करना एम्पेयर क्या लेता है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर उसको आपको। ये जब फोन अपना आएगा तो चेक कैसे करना पड़ेगा उसको। बाकी लोग बताइए। 142 अभी जो मैं लिखा हूँ इतना, कितने लोगों पर समझ में आया, समझा? जिनको नहीं आया वो भी हम बताएंगे आपको। समझे? मैं दिखाऊंगा अभी जो जो बताए ना, वो मैं आपको लोगों सभी को दिखाऊंगा अभी। अभी हाँ में कुछ नहीं बात करेंगे अभी, चलो।
मेरे स्क्रीन दिख रहा है सभी का भी। ये जो रहता है हमारा 6 पोर्ट का चार्जर रहता है दोस्तों। जब हम फोन को कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें एम्पेयर दिखना चाहिए। इसको हमने बोला जो 2 नंबर 1 नंबर पॉइंट का, क्लियर हुआ। इसको मल्टी चार्जर कहते हैं 6 पोर्ट। इसमें 0.01 लेता है तो आलोक फॉल्ट होगा, या 1.6 लेता है आप लोग होगा। चलो देखेंगे उसका क्या लेते हैं। 1 नंबर मालूम पड़ गया आपका। 2 नंबर है, ये डीसी पावर सप्लाई। इसमें कितना लेते हैं, इसमें ले रहे हैं हमारा 110-20 ले रहा है। और 6 पोर्ट पे ले रहे हैं अपना 0.1 0.2 इस तरह से लेते हैं। और पोर्ट बनने का जो काम रहता है वो भी आपको हम बताएंगे कि पोर्ट कैसे बनते हैं। ये हमारा ऑफलाइन क्लास है और देख रहे हो बेटा। अभी उसको हम काम बनाए। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ चुका है 6 पोर्ट का। ओके सर जी। जो पहली बार जुड़ा है उनको मालूम पड़ा। पीसी में पोर्ट भी दिखाएंगे। जीआर वैल्यू आईडी थर्मल का पता है सभी को। अभी देखिए इसको भी हमारा 0.1 0.2 ले रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेटअप है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। राजकुमार, चार दिन दिखाया तो क्या करेंगे। राजकुमार का भी क्लास किया गया। राजकुमार को एक बार हम अनम्यूट करेंगे। राजकुमार जी बोलिए, आप अनम्यूट हो सकते हो। राजकुमार है लाइन पे। यहाँ देखो एक बार। 0 पर। राजकुमार जी, क्या समझ नहीं आया बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। आपको तो इतना हम बारीकी से समझा दिया। यहाँ 6 पोर्ट चार्जर 0.1 ले रहे हैं, आपको नहीं देखा। महाराष्ट्र से कहाँ से हो भाई आप। ये देखिए 0.1 ले रहे हैं। और उसके बाद जब हम कंप्यूटर पे लगाएंगे ना, ये देखिए इसमें क्या है, कुछ पोर्ट भी बनेगा। उसको पोर्ट बनने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। नीचे तो ये देखिए कंप्यूटर पे जाना है हमें। माई कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज इसे मैनेज, मैनेज पे जाके हमें डिवाइस मैनेजर पे जाना है। यहाँ कुछ हमारा अभी तक पोर्ट नहीं बन रहा है, दिख रहा है सभी को। अभी हम देखो लगा रहा हूँ उसको कम मोबाइल। जय मोबाइल बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए अभी जो बताया समझ में आया कुछ। पहले हमने आईफोन का आई चार्जर दिखाया मल्टी चार्जर में एम्पेयर सर कितना रहता है, डीसी पावर का बताया। अभी तीसरा जो बता रहा हूँ
पोर्ट बनता है कि नहीं कंप्यूटर पे, और पोर्ट सर बना तो क्या फॉल्ट है, नहीं बना तो क्या फॉल्ट है, वो हम बताएंगे। अभी हम निकाल के दिखाते हैं उसको, ठीक है। सर मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, अभी जो जो बताया उसको पहले कर लो, आपका क्वेश्चन चला जाएगा। दिखा इसको क्या हो रहा है, ऑटो कलकम पोर्ट बोलते हैं इसको, दिख रहा है आपको। जी सर। इसका मतलब क्या होता है, हमारा पावर आईसी और सीपीयू लगभग ओके रहते हैं। ईएमएमसी से फॉल्ट है ये। जी बिल्कुल, ईएमसी यूएफएस जो रहेगा या हाँ। ईएमसी भी रहेगा, उसका फॉल्ट हाँ। 90% रहेगा। क्लियर है सभी को, तीन जो पॉइंट हमने लिख के दिया था, तीनों को क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम है? और अगर इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे वो भी हम दिखाएंगे निकाल के, एक बार फ्लैश मार के भी इसको देखेंगे पहले। दोनों दिन तीनों चीज क्लियर हो गया आपका। अब इसको एक बार देखेंगे, ये रोजी का फाइल है, रेडमी नोट 5 प्रो, देखेंगे। तो अगर पोर्ट बना तो क्या करना चाहिए, नहीं बना तो क्या करना चाहिए। और पोर्ट बन गया तो हमें एमएमसी ऑफिस काम करना है, पोर्ट नहीं बनता है तो हमें पावर ऐसी का काम करना है। ये हमारा क्लास फाइल रहेगा इसमें, ये बहुत ही अंदर है इसकी जो फाइल, लोड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी मार लेंगे और उसके बाद हम पेस्ट कर देंगे। तो मेरा जो समझाने का सिखाने का तरीका एकदम बेसिक से रहते हैं, जो कोई भी अगर फर्स्ट टाइम भी कोई स्टूडेंट जुड़ता है तो उसको भी मालूम होना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए। मैं पहले आपको लिख के बताया, फिर उसको कैमरा से दिखाया आपको, फिर उसको सॉफ्टवेयर मार के दिखा रहा हूँ जो हमारा होता है कि नहीं। और ऑटो बनता है तो फ्लैश मारना, तो इसका मतलब हमारा इमर्जेंसी सीपीयू ओके रहेगा। पावर एसी हमारा ओके रहेगा। इमएमसी सीपीयू अगर पोर्ट नहीं बनता है दोस्तों, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, इमएमसी शॉर्ट होने से पोर्ट नहीं बनता है कभी। इस बात को लिख लीजिए सभी लोग, अभी जो हमने बताया ना आपको, इसमें कभी अगर इमएमसी शॉर्ट रहेगा, खराब रहेगा, तो भी आपका पोर्ट नहीं बनेगा। तो मैं फिर से मेरा व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, तब तक दिखाता हूँ आपको। मिल जाएगा, ये देखो पहले हमारा इसमें क्या, मैंने एक बार क्या करूंगा सर से बता के, तो एक 6 पोर्ट का चार्जर का एक बार ले लेंगे आपसे, ठीक है। 6 पोर्ट का, तेरे पैक को छेड़ देना है कि बस चलो कल करेंगे। चलिए अभी जीआर वैल्यू चेक करेंगे कहाँ शॉर्टिंग है कि नहीं। जीआर वैल्यू सही रहेगा तो इसका मतलब हमारा लाइन सही है। वी बस कितना वो पता है और वीपीएच कितना वो पता है, बताइए अभी लिख के। अगर हमारा पोर्ट बनता है तो ये दोनों लाइन ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वी बस वीपीएच बनता है, इसके लिए आपका पोर्ट बना। पोर्ट नहीं बनता है तो पहले यहां से शुरुआत करना है। क्लियर है? वी बस का मतलब है चार्जिंग के लाइन के बाद, जो चार्जिंग का लाइन रहे, चार्जिंग लगाने के बाद जो आप वोल्टेज आउटपुट होगा चार्जिंग के बाद, उसको हम वी बस कहते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नोट 6 प्रो सी को दिखाएंगे, अभी दिखा देता हूँ आपको। चलिए, हाँ वीडियो मिल जाएगा, तो मैंने अभी यहाँ कर लिया। एक सॉफ्टवेयर वायरिट, यहाँ से हम कभी कभी फ्लैश फाइल है ना बहुत फोल्डर के अंदर रहते हैं ना, तो दोस्तों क्या होता है, नहीं रहते हैं। देखो हमारा आ गया, उसके बाद यहाँ पैच डालना है और फ्लैश करके देखना है हमें। ऑटोपोड बनने के कारण क्या होता है, हमारा डेटा का भी लाइन कुछ मिसिंग रहते हैं, तो हम चेक कर देखेंगे फ्लैश में क्या एरर दिखाता है। कभी कभी आपको बैकअप भी लेना पड़ेगा, पूरा क्लास में हम बताएंगे जी बैकअप कैसे लेना पड़ता है, सिक्योरिटी का बैकअप भी।
उसके बाद हमारा ईडल पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इनका इमएमसी का इशू है, इमएमसी का फॉल्ट है। अब इसके इमएमसी को खोल के एक बार दे दो, उसको ये कर देंगे, पार्टीशन करना पड़ेगा उसका। ये बैकअप यूपीएस भी होता है क्या देखेंगे कभी भी। हमारा इमएमसी को फॉल्ट है, बराबर। इमएमसी का उसको खोल दिया एक बार, उसको पार्टीशन करेंगे। बूट कर दिया फिर भी नहीं हुआ उसका, उसको निकाल के रिवॉल्व कर दे दो, उसको पार्टीशन करके दिखाएंगे एक बार। चलिए इसके बाद हमारा वी बॉस वी पेज बताएंगे आपको ये क्या काम करते हैं। बोर्नी पे जाएंगे हम, भला। बोर्नियो कितना लोग यूज करते बताइए बोर्नियो में। मैं ज्यादा डीप में आज लेके नहीं जाऊंगा। उन्नीस चल जाओ। विकलन থেকে আসছিল এছাড়া কাউকে। चलिए यहाँ तक कितना वो समझ में आया भाई। चैट में लिख के बताइए। रेडमी नोट 6 पूरा जो अभी है मेरे पास। और कौन আছে? यहाँ आपको एक बार जीआर चेक कर लेना, बैटरी कनेक्टर का। यहाँ अगर फॉल्ट रहेगा जीआर में, हमारा वी बैट का आएगा 337, बैट आईडी का आएगा 414, और बैट थर्मल का आएगा 426, और 4 नंबर आएगा ग्राउंड। इस चारों पिन का हमें चेक करना, 3 पिन का जरूरी ज्यादा है। वी बैट का रिवर्स वॉइस का जीआर आना चाहिए उसको। कभी भी सपोर्ट क्लास में आता हो तो ये जीआर आपको जानना जरूरी है। यही हमने बताया, जीआर चेक करना बैटरी प्लस आईडी थर्मल का। इसमें फॉल्ट रहेगा तो हमारा वीपीएच लाइन को फॉल्ट होता है। वीपीएच क्या होता है आपको हम बताएंगे अभी। जो चार्जिंग के लाइन रहते हैं हमारा, जहाँ चार्जिंग को इंसर्ट करते हैं, तो इस टीपी पॉइंट पे आपका वोल्टेज आता है 5.2 वोल्टेज आता है। यहाँ एक रजिस्टर लगा रहता है 47K का, ग्राउंड के साथ लगा रहता है। उसके बाद आपका जाता है यहाँ
वीबस लाइन कहते हैं उसको, वीबस दिख रहा है सभी को? इसको वीबस लाइन कहते हैं। ये वोल्टेज आ गया यहाँ समझो, तो यहाँ से वीबस इस 4 पॉइंट पे आएगा। आने के बाद क्या करेगा, ये हमारा वीपीएच निकलेगा, ये 5 पॉइंट यहाँ जो कैप लगा रहते हैं, ये वीपीएच निकलेगा। ये कैप के थ्रू क्या करेगा, फिर से स्विचिंग करेगा, वोल्टेज स्विचिंग करके उसका आउटपुट वीपीएच बनाता है उसका। ये हमारा 3.7 यहाँ बनना चाहिए। यहाँ 3.7 बनता है तो समझना आपका, ये आपका डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी ओके है। हाँ, तो पूरे दिन होता है वो फल अच्छे देखा जाएगा। ऑटोपोड बन रहा है। तो इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने 6 पोर्ट देखा, डीसी पावर में देखा, पीसी में पोर्ट बनता है देखा, जीआर चेक किया, और वीबस और वीपीएच 5 पॉइंट, अब 6 पॉइंट आपको बताए। 6 पॉइंट में आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपका अगर ये वोल्टेज यहाँ 3.7 बन जाता है, तो मतलब आपका वीबस भी ओके है, और आपका ये जो आईसी है डीसी टू डीसी चार्जिंग का आईसी है, ये आईसी भी ओके है। वो आईसी कौन सा है वो हम अभी देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा चार्जिंग का आईसी दिख रहे थे, ये PM660, ये हमारा मेन आईसी लगा है। यहाँ क्रिस्टल, यहाँ चार्जिंग का इन होगा, और यहाँ वीपीएच आउट होगा। तो पहला बेसिक डेड आंसर आएगा तो यहाँ करना है। अगर पोर्ट बनता है तो समझना ये आपका लाइन ओके है, वीबस वीपीएच लाइन ओके है। पोर्ट बना, पोर्ट नहीं बना, कंप्यूटर पे नहीं दिखाया, तो समझना आपका प्रॉब्लम। पावर आईसी से शुरुआत करना, वीपीएच से शुरुआत करना। यहाँ और एक मेरे पास मोबाइल है रोजी का, इसका बोर्ड का, इसका भी देखो ऑटो पोर्ट बनेगा शायद। इसको भी यूएमसी खोल के रखा हूं मैं, आपको दिखाएंगे। देखिए, पहले पोर्ट में कुछ नहीं आएगा इधर। अभी जब हम मोबाइल लगा रहे हैं, देखो अभी बैटरी को निकाल दोगे, लगा देंगे तो क्या होगा, ऑटो पोर्ट बनते हैं। आपको ऑटो पोर्ट नहीं बनना चाहिए। यहाँ देखो, जो मोबाइल दिख रहा है आपको, ठीक है, अभी निकाल रहा हूं मैं। अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ इसको ईडल पॉइंट है। ईडल पॉइंट से ऑटो बनना चाहिए तो नॉर्मल होता है, और ऑटो बनता है इसका मतलब इमेम से सीपीयू का कॉम्बिनेशन सही से नहीं है। एक तो फ्लैश फाइल का दिक्कत है, या इमेम से सीपीयू का डेटा लाइन का दिक्कत है, या इमेम से आपका करप्टेड है, या इमेम से उसका निकला हुआ है। क्लियर है इसका? अगर आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग क्या करो, वीडियो को 2 बार देख लेना, फिर उसको तो मालूम पड़ेगा। चार्जिंग पे 1 एम्पर लेता है तो लगभग ये हमारा सही है। फिर भी फोन ऑन नहीं होता है, तो आपको काम करना है, चार्जिंग सेक्शन ओके है तो इमएमसी सीपीयू का काम देखना है, या उसका क्लॉक का सीएल का रजिस्टर को निकाल के देखना जो हमारा ऑटोपोर्ट बनता है कि नहीं। और ऑटोपोर्ट बन जाता है तो इमएमसी काम करना है। कृष्णनाथ गोविंदा जी, चार्जिंग का 1 एम्पर लेने का मतलब है लगभग चार्जिंग सेक्शन ओके है। डीसी पे देखिए कहाँ तक जाता है, डीसी पे 100-150 में जाके जाता है, तो एक बार क्लॉक का रजिस्टर को निकाल के रखना है साइड में, और निकालने के बाद वो ऑटोपोर्ट बन जाना है। ऑटोपोर्ट बन गया तो आपको एमएमसी या यूएफएस को काम करना है। सब बताएंगे माइक्रोस कितने आते हैं। कौन कौन सा मशीन लेना है सर से बात कर लीजिए, मशीन बताएं। मैं सिर्फ जो 6 पॉइंट बताया था, 6 पॉइंट, परत सांगा कुणाल मोबाईल रिपेअरिंग, म्हणजे परत सांगा काय प्रॉब्लेम नाही, परत सांगतो, रिपीटिंग सांगतो। या कुणाला रिपीट क्लास घ्यायचा असेल, बेसिक क्लासेस, तो जॉईन करू शकते आपण। जरा बांगला बेंगॉली आहे,
বাংলা তো সাপোর্ট দেয়া হবে, যারা বাঙালি আছো, পশ্চিম বাংলার বাঙালি যারা মানুষ আছো, স্টুডেंट আছো, তাদেরকে बांग्लाতেও सपोर्ट দেয়া হবে, मराठी मध्ये पण सपोर्ट मिळेल, और हिंदी में मिलेगा। तीनों भाषा में आपको सपोर्ट, तीनों भाषा मुझे पता है। डिस्प्ले ब्लिंकिंग होता है, C30 ऑन करता है तो डिस्प्ले ब्लिंक होता है, तो फोन ऑन है क्या पहले देखो, फोन ऑन रहेगा, इनकमिंग आउटगोइंग चालू रहेगा, पहले कनेक्टर चेक करो। डिस्प्ले का लाइन रहता है, मीपी लाइन रहते हैं, उसको चेक करो। या VSN VSP TE लाइन, रिसेट लाइन, सभी का GR और वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। VSN VSP को -5 +5 आएगा, रिसेट लाइन को आपका 1.8 आएगा, TE को भी 1.8 आएगा वोल्टेज GR। नेटवर्क नहीं आया इसका, वो तो छो मंत्र पे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सर से नंबर है, कल सपोर्ट क्लास में आ जाइए। चलिए, मैं जो जो 5 लाइन बताया था आपको, 5 लाइन कर दिया हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी ज्यादा चाहिए तो मैं अभी दिखाता हूँ। इसको भी देखिए, हमने इमएमसी को निकाला तो इसलिए ऑटो कोड बनते हैं। इमएमसी लगाने के बाद उसको ENG फाइल मारना पड़ता है, ENG मारने के बाद सिक्योरिटी डाल के इसको ऑन करना पड़ता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगा आपको, क्योंकि समय का भी मर्यादा है यहाँ, और 2-3 क्लास भी रहते हैं। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया बताइए। एक बार GR चेक करके मैं दिखाता हूँ हमारा मदरबोर्ड का, ठीक है, GR सही है कहीं। ये MMC रहते हैं। GR कितना को पता है, चेक करना है। ज्यादा डबल टेगा सिप्पो MMC जाओगे ना दोस्तों, घाटे में आ जाओगे। बेसिक को परफेक्ट नॉलेज दो, बेसिक हो जाएगा। तो मेरे पास भी ऑफलाइन पे बहुत लोग आते हैं, सीखते हैं फुल डे में। समझ में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर नेटवर्क नहीं आता है तो उसमें पहले चेक कर लो क्या क्या फॉल्ट है। बेसिक से देखो, उसमें बेसिक में क्या रहते हैं, आपका मोबाइल पे बेसिक का सिक्योरिटी है क्या नहीं देखो, बेसबैंड है क्या नहीं देखो उसका। उसके बाद आपको चेक करना है, सेटिंग पे जाके मैनुअल सर्च होकर 3G 2G सेटिंग होता है क्या नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है रेडियो ऑफ है क्या नहीं, ये PTIC में है क्या नहीं। ये देखो 0.02 लेता है, इसका मतलब है ग्राउंड है। यहाँ 440, ये हमारा प्लस का है। तो इसका मतलब ये हमारा GR सही है। और इसमें फॉल्ट आएगा ना तो समझना, तो आपका यहाँ से जो लाइन जाता है, अगर ये वीवर्स का यहाँ शॉर्टिंग रहेगा, तो अब कहाँ काम करना है, ये लाइन कौन कौन सी जगह पे जाते हैं उसको हमें समझना। उस लाइन पे कैपेसिटर डायोड रजिस्टर लगा हुआ रहते, उस लाइन को हमें चेक करना। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ। अगर हमारा प्रॉब्लम रहेगा इस तरह से, तो बोर्नियो आप लोग सभी को दिख रहे हैं अभी, ये देखो। GR सही रहेगा तो हमारा वो लाइन कंपोनेंट IC सही है। अगर GR गलत रहेगा तो हमारा फॉल्ट रहेगा IC से भी हो सकते हैं, या कंपोनेंट से हो सकते हैं। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। ये हमारा भी बैट का जो लाइन है, आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन पर। मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड में समझाया, फिर DC पावर से दिखाया, फिर 6 पोर्ट मल्टी चार्जर, फिर पोर्ट बनता है कि नहीं दिखाया, और उसके बाद फिर बोर्नियो के थ्रू दिखाता हूँ। अगर फॉल्ट रहेगा तो क्या करना चाहिए, नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए, ये देखना है। यहाँ से वी बैट का जो लाइन रहते हैं हमारा, ये रजिस्टर के साथ, अगर फॉल्ट रहेगा तो पहले आपको क्या चेक करना है,
ये देखो इस आईसी पे गया हमारा, ये आईसी खराब हुआ तो भी आपका वीवैट में फॉल्ट आएगा, दिख रहा है सभी को। 133, 122, ये दो लाइन पे हमारा वीवैट का वोल्टेज आएगा। ये आपका आएगा 102। इस लाइन पे इस आईसी पे भी शॉर्ट होगा तो वीवैट का जीआर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये आईसी सही रहेगा, बीच का जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये अगर सही रहेगा आपका, तो आपका जीआर ओके आएगा। ये रजिस्टर भी अगर खराब हो जाएगा तो भी आपका जीआर बिगड़ जाएगा। यहाँ और एक वीवैट का लाइन है, ग्राउंड के साथ रजिस्टर कैपेसिटर इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे थे। यहाँ भी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपका वीवैट शॉर्ट दिखाएगा। और उसके बाद मैं आईडी थर्मल को एक बार जाऊंगा। ये देखिए यहाँ भी हमारा वीवैट का वोल्टेज जा रहा है, दिख रहा है आपको। या इसी भी खराब रहेगा तो भी आपका फोन में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब हमारा वीवैट कितना जगह पे जाता है देखिए आप। उसके बाद आपका बक लाइन एक्टिव होता है। जब भी आपका वीवैट यहाँ जाएगा उसके बाद आपका बक लाइन एक्टिव हो जाएगा। ये हमारा चार्जिंग लगाना वीवर्स का। चलिए हमारा आईसी रिवल हो चुका है अभी, आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद क्लास को हम क्लोज करेंगे बाद में। ये देखिए मेरा स्क्रीन पे आईसी दिख रहा है सभी को, कैसे रिवल हुआ। तो ऐसे रिवल हुआ, बॉल देखिए। दिख रहा है सभी को मेरा स्क्रीन। अब इसको हम कंप्यूटर पे लगाएंगे, या फ्लैश स्टिक पर रहेगा तो उसमें लगा सकते हो, ईओ 5 बॉक्स हुआ तो उसमें लगा सकते हो, जो बॉक्स आपके पास है। तो मेरे पास ईओ 5 का बॉक्स है, उसमें आगे चेक करेंगे तो हमारा हेल्थ रिपोर्ट चेक करके हम बनाएंगे। ये देखिए मेरा 58 GB दिख रहा है यहाँ। ये हमारा Redmi Note 5 है। इसमें पूरा फ्लैश भी है, फाइल भी है, फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। इसके हेल्थ रिपोर्ट देख रहे हो इधर, ये देखो 0 SLC दोनों का मिसमैच हो चुका है इसका। SLC 10 पर डिवाइस लाइफ टाइम यूज है, और MLC है मल्टी लेयर सेल्स। ये सॉफ्टवेयर में आपको बताया जाएगा। तो आपको हमने दिखाया जी हमारा फोन डेड क्यों हुआ था, हमारा इमएमसी के कारण डेड हुआ था। ऑटो पोर्ट बनता है, इसका मतलब इमएमसी का रिपेयरिंग सीखना है तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी यहाँ तक कितना वो समझ में आ गया बताइए। मैंने पूरा बेसिक से लेके बताया। चलिए सभी का स्क्रीन दिख रहा है हमारा। अब इसको भी अगर चाहिए तो पहले हमें सिक्योरिटी को रीड करके लेना पड़ेगा, जो भाई काम करते हैं यहाँ। परसिस्ट, पार्टीशन के लोग पता है।
এটা প্যাক করুন রাখা ওদের मॉडेम का जितना गुलाबी है उतना अपने को रीड कर लेना है। क्लियर सीधा सर है लाइन पे। आज के लिए यहाँ तक ही। कौन सा चीज समझ में नहीं आ पाता है जो 6 पॉइंट बताया मैंने? जो जो 6 पॉइंट बताया उसके तरह किसी का सवाल रहेगा तो हमें पूछ सकते हो। EO5 का Redmi Note 5 Pro। मेडिकल वाले का इसमें मेडिकल का नाम लिख दिया मैंने। अभी यहाँ सेव कर देंगे। चल रहा है। चलिए अभी सभी को मैंने एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी भी डाल दिया हूँ। चलिए मोहम्मद नाजिम बताइए या गोविंदा जी। यस सर। क्या मैंने देखो सर जो जो पॉइंट बताया उसके बारे में सवाल कीजिए जो समझ में आया क्या नहीं। बाकी सवाल हम बाद में ले लेंगे। जो डेट रहेगा तो हमें कैसे उस डेट को सोल्यूशन निकालना है हमें। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश किया हूँ और एकदम सिंपल में बहुत ही कम समय पर आपको मैंने बताने की कोशिश किया हूँ आसानी से समझ में आने के लिए। तो इसमें अगर सर किसी का सवाल रहेगा तो पूछिए। सर VPH और GR लाइन चेक करना है, हाँ। कैसे चेक करना है? बीपीएच लाइन चेक करने के लिए आपको पहले मोबाइल को देखना है उसमें कौन सा आईसी लगा हुआ है। हर एक मॉडल को अलग अलग आईसी लगा रहते हैं। जैसे कि आपका मॉडल कौन सा है उसको पहले देखेंगे हम। मॉडल के ऊपर रहेगा उस मॉडल को हमें चलिए बोर्ड तो पर रह के देखेंगे। ये काफी देखिए। देर से क्लास चल रही थी और करीबन 100 लोग हैं यहाँ पे। कितने लोगों को आज मजा आया कि कुछ नया सीखने को मिला? कितने लोग ऐसे हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिला हमें, मजा आया? आज कुछ जरूर नया सीखने को मिला। आज कुछ जरूर। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डेली सीखेंगे तो जहां पर है उससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर मगर कल नहीं सीखेंगे तो जहां पर हैं वहीं पे फंस के रह जाएंगे। इस बात को सर तो जी सर। सर समझना कितने पड़ेगा। दिन की क्लास चलेगी? ये 2 महीने की क्लास है, ये 2 महीने की क्लास है। ठीक है, तो कोर्ट का मजा आया। चलिए जुड़िए। सर थैंक यू। आपने सेवा का मौका दिया मैंने बहुत सर ही यार सर 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 क्लास किया। मदरबोर्ड। सर एक सेकंड। सर मदरबोर्ड पे क्या क्या काम कर रहे थे सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतना मतलब कुछ जान नहीं रहा हूँ इसके बारे में। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वही चीज तो सीखनी पड़ेंगी, है ना? चलिए यस मैं सर। आपको दिखा। हेलो। अच्छा, कितने कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नोकिया के जमाने से काम कर रहे हैं यहाँ पे? चलिए चैट में बताइए। कैमरा चालू रखेंगे? कैमरा चालू रखेंगे। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नोकिया के जमाने से काम कर रहे हैं? सर यह सर मैं चलिए। सर हम तो यूट्यूब पे, यूट्यूब के जमाने में कौन नोकिया पे काम करेगा। चलिए ठीक है। नोकिया के जमाने से मैं बोल रहा हूँ, जो नोकिया के टाइम पे भी रिपेयरिंग किया करते थे, मैं बोल रहा हूँ। और नहीं हम सर, भी हम लोग तो अभी नया नया दुकान ही दिए थे। पहले हम मतलब भी एक्चुअली भैया चलाते थे तो अब हम मतलब अच्छा दुकान पे अब हम चलाने ये लगे। ये समझ गया, समझ गया। तो नोकिया के जमाने से काम किया, मगर जब एंड्रॉयड आया तो फिर हम काम नहीं कर पाए और दूसरे के दुकान पे जाना पड़ा। कितने लोगों के साथ ये दिक्कत हुई?
कि जैसे ही एंड्रॉयड आया, हमको दूसरे के दुकान पे जाना पड़ा। जहां नोकिया के टाइम पे हमने बहुत अच्छा कमाया, एंड्रॉयड के टाइम पे हमें दूसरे के पास जाके काम करना पड़ा। कितने लोगों को ये दुर्घटना हुई, कितनों के साथ। और हमारा आधा पैसा सामने वाला ले जाता है सर अभी जो इस हम चक्कर। काम कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा बगल में एक शहर है, वहां पे जाकर मोबाइल बनवाते हैं, वहां से बनवा कर लाते हैं, और उसके बाद हम कस्टमर को देते हैं। उसमें जो मार्जिन हो गया वही हम कमाते हैं सर। एक्चुअली कितना मार्जिन मदरबोर्ड बचता है पे बताइए, कितना मार्जिन बचता है जो आप कमाते हैं, और कितना टाइम जाता है ये बताइए। टाइम भी बहुत जाता है सर, और कस्टमर से ज्यादा वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। लगभग 2 दिन लेना पड़ता सर। कस्टमर से ट्रस्ट यस कैसे सर। बनेगा? कस्टमर से ट्रस्ट हमारा कैसे बनेगा अगर हम टाइम नहीं देंगे तो? और सामने वाला कितना पैसा ले जाता है, कितना परसेंट? 1000 रुपए हम से 1000 रुपए से 1500 रुपए यस तक सर। का सर। अभी 1000 देखिए, रुपये? एक ये फोन है सर, एक ये फोन है, आपको दिख रहा है सर? हाँ हाँ, दिख रहा है। ये कस्टमर का कहना है ये फोन की मतलब गिरने से फूट गया है, तो इसमें हम नया डिस्प्ले ले रहे हैं तो लगा रहे हैं तो नहीं आ रहा है। अब वही हम वो दुकान वाले को रहे तो वो 500 हमसे ही मांग रहा है। हम कस्टमर तो इसमें क्या लेंगे, नया डिस्प्ले भी लगाना है इसमें। तो फिर बताइए। नहीं बन पाता है सर, बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत तो हो रहा है, तो इस दिक्कत को कैसे, यस सर। इसी तरह से चलना है या फिर ठीक करना है सिचुएशन? क्या नहीं प्लान? सर, आपके पास आए हैं इसीलिए तो खुद से करना है सब वो। सबसे पहली चीज जो सबको ध्यान रखनी है, ये पुराने टूल से काम नहीं चलेगा। ठीक है? ये पुराने टूल, फिर ट्रेनिंग ले भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको सर धीरे धीरे सेपरेटर तो करके, आज भी ऐसा ही आता है। धीरे धीरे करके सेपरेटर का डिस्प्ले वाला काम को छोड़िए। 500 रुपये में सब यस लोग सर। लगा रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। 100 रुपये यस सर, की ये तो बात सही में बोले। अपने लिए मुसीबत पाल रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले हफ्ते भर में खराब हो जाता है। और कस्टमर दो, 10 में से 2 कस्टमर तो रिटर्न होके आता है, वो झगड़ा करेगा सो अलग। तो नहीं चिप नहीं लेवल सर। का काम करना है और अपने को आगे सर सर मेरी बात सुनो, इसका कहना मतलब है ये कि मैं उसको एक मिसाल दूंगा। सर ये है ना, बोल रहा है ये सेपरेटर ऐसे ही आते हैं, फिर फोल्डर भी तो ओरिजिनल वाला। अरे अरे अरे, चलिए टॉपिक को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, टॉपिक को चेंज नहीं करते हैं। मगर पहली चीज ये कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं थी, इतने सारे लोगों की थी जिन्होंने ऑनलाइन खुद को अपडेट किया और आगे बढ़ाया है। और कितने लोग अब चाह रहे हैं कि हम भी खुद को आगे बढ़ाएं? कितने लोग का ऐसा प्लान है कि कितना अब का हम है सर फीस अभी? का आगे बढ़ाएं? फीस कितने का है? चलिए सबसे पहले आता है कि फीस कितने का है, ये बताइए। ह- हर हफ्ते हमारा कितना कस्टमर रिटर्न जा रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं फीस बताऊंगा। हर हफ्ते हमारा कितना कस्टमर रिटर्न जा रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं फीस रहेगी। सर एक कस्टमर तो एक मैम भी जा मतलब रहा है तो गिराक मेरा हजार महीना रुपया तो सर। मिनिमम लेके जा रहा है वो। कस्टमर रिटर्न जा रहा है, 1,000 का नुकसान हो रहा है। एक महीने में 10 कस्टमर गया, 10,000 का नुकसान। एक साल में 1,20,000 का नुकसान। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 50,000 में 1,20,000 का नुकसान से बचाया जाएगा। फिर भी 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक साल का। सर लेकिन ऑनलाइन क्लास में सर सब कुछ कैसे सीख जाएंगे? ऑनलाइन क्लास में, सब कुछ ऑनलाइन कैसे और सीख जाएंगे? इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। प्लस इसमें आपको टूल्स भी दिया जा रहा है, जिनके पास टूल्स नहीं है, टूल्स भी दिया जाएगा। टूल्स सर क्या ये क्या ऑनलाइन दिया क्लास जाएगा? में हैंड स्किल का आ जाता सर? 50,000 में आपको ट्रेनिंग भी रहेगी, आपको टूल्स भी रहेगा, प्लस ऑफलाइन भी इसमें सिखाया जाएगा। सर ये ऑनलाइन में हैंड स्किल आ जाता क्या सर? क्या था? ऑनलाइन में हैंड स्किल आ जाता है, 100% आ जाता है। आप टूल्स रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी दुकान से, अपने घर से आप सीख जाएंगे। अगर आपको रिंगर चार्जर माइक निकालने आता है तो आप टूल्स पे काम कर सकते हैं, तो आपका घर से काम हो जाएगा। सर अगर आप मुझे अगर हेलो आपको सर। रिंगर नहीं आता है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। सर का हेलो कहने सर। ये है, ऐसी बिठाने लगाने से क्या काम नहीं बनता है, उसके लिए ट्रेसिंग करनी सीखनी पड़ती है। करेक्ट। आपको वो समझ नहीं आईसी आएगी। निकालना बैठाना नहीं, आपको सीपीयू भी करना पड़ेगा। ठीक सर है? हाँ मुझे सर। कुछ आपसे पूछना है सर। हेलो सर। हाँ चलिए, मैं सबसे सबका सवाल लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका मैं सर सवाल मैं लूंगा। सर एक मेरा सवाल है। मुझे सिर्फ है ना सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए बस सर।
ठीक है, मैं मैं समझ। सॉफ्टवेयर के नॉलेज में दिक्कत आ रहा बस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी समझू हम लोग सर, बताते हैं मेरा हमारे भी client सेम के। इशू है सर। हमारे देखिए, रिपेयर माई मोबाइल स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर, एकलौता इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड है। इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों बताते हैं। फीस सर है सर अभी और एक सर तुम्हारा एक फेक आईडी रख के भी पैसे मांग रहे हैं सर। अरे बहुत लोग फेक रख के मांगते हैं, एक नहीं मांगते हैं, बहुतों मांग रहे हैं, तो और सबको नहीं बहुत दे। मांग रहे हैं सर। अभी तो एक सैमसंग का एफआरपी का 500 डाल दिया सर, वो तज खत्म। चलिए, बहुत लोग हमारे नाम का फेक बना के कर रहे हैं, ठीक है। मुझे और सर F64 की ट्रेनिंग चाहिए बस सर। एफ तो सिक्सटी चलिए, फोर की मेरे को F64 बॉक्स मिलेगा। मेरे को बस सक्सेस नहीं मिल पा रही, उसके अंदर मैं बॉक्स ले लिया हूँ। एक बॉक्स बंदे ने ले लिया मुझसे मगर बोला सक्सेस लेने नहीं का। मिल पा रही है। यही गलती सर सब ये लोग। भाई, लेकिन हम सर ये भाई में पाकिस्तान से मैंने कैसे भेज वाई देंगे? टू वगैरह चेंज पाकिस्तान बनाए से हैं, तो लेकिन ये इसमें मुझे थोड़ी गणित समझ में नहीं आ रही सर। देखिए, यूएफआई साइकिल है तो F64 रॉकेट है, ठीक है। तो आपको लग रहा है साइकिल चलाना सीख लिया तो हम रॉकेट भी चला लेंगे, वो गलत है। ठीक है, साइकिल है और वो रॉकेट है F64। सर मुझे F64 की ट्रेनिंग चाहिए सर, ऑनलाइन तो दे मैं दीजिए बोले। मैं वो आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा। तो रिपेयर माई मोबाइल के पाकिस्तान साथ, से पॉसिबल है कि नहीं सर? रिपेयर माई मोबाइल के साथ 20 से ज़्यादा कंट्री से स्टूडेंट सीख रहे हैं आज के टाइम पे। मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अभी हमारी 10:30 बजे क्लास चलती है यूएसए और यूरोप वालों की। इसके बाद एक क्लास चलेगी 10:30 बजे, बहुत सारी महिलाएं सीख चुकी हैं। तो सर अब वही आप, महिला दिख रही है सर, वो महिला सीख रही क्या? हाँ हाँ, वो सीख रही है, वो दोनों एक कर्नाटका से हैं और एक पंजाब से हैं। जी जी। ठीक है, उनका नाम सना खान है, और बहुत सारी महिलाएं सीख रही हैं। तो अब आप हेलो। लोग की बारी है खुद को अपडेट करने की, ठीक है। ट्रेनिंग का सर जी बताइए ना, एफ टूल सिक्सटी फ्री फोर की मिलेंगे ट्रेनिंग का। क्या इसमें? हाँ, तो F64 की ट्रेनिंग चाहिए तो आपको लगेगा, बॉक्स के साथ अगर चाहिए तो 62,000 रुपये लगेगा अगर बॉक्स भी लेंगे। ओनली ट्रेनिंग लेंगे तो 6,990 लगेगा। नहीं मैं 1000 रुपये मूल दे दिया खाली। तो सर उसके साथ दा टूल, उसके साथ अपन को फाइलें भी देखो मिलेगी अपनी क्या? हाँ, उसमें आपको कल लेके फाइल, 1000 रुपये मूल दे दिए जो भी हम फाइल बनाते हैं उसका हम डंप भी लेते हैं, ठीक है। वैसे ना। ये देखिए, ये स्टूडेंट आए थे अंधेरे हमारे में पास, अपना F64 लेकर गए हैं। इसको हम लोग आपको एक्टिवेशन के साथ भेजते हैं। अगर लेटेस्ट वाला चाहिए V2 अडेप्टर तो वो भी मिल जाएगा। ये क्या जो पड़ रहा प्राइस सर? F64 का क्या प्राइस पड़ रहा है? 62,000 पड़ेगा ट्रेनिंग और सर टूल के साथ। हमारे जवाब सवाल का तो जवाब दो ना। 62,000? सर ठीक है, ये नहीं सोचिए 62,000। एक सर महीने में ये आप नया कमा वाला, लीजिएगा। ये नया एक वाला महीने एफआर में पे आप आते हैं ना कमा सर, लीजिएगा और हर महीने ट्रेडिंग के पचास साथ हजार भी सिखाते रुपये क्या? एक महीने में आप 62,000 कमा लीजिएगा और हर महीने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाइएगा। ये समझ लीजिए F64 लॉटरी है, ठीक है। F64 आपको लॉटरी का टिकट है, वैसा समझिए। सर ये नया वाला वो कैसे एफआर सर? पे आ रहे हैं इसके ना बारे सर, में कुछ फाइव बताइए जी तो। के। इसके बारे में कुछ बताएं, जो जो एंड्रॉयड 15 और 16 का काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो सर्विस सेंटर वाले 3,000 4,000 रुपये ले रहे हैं, उसको यहाँ चार पर हजार पाँच सौ मांग रहे हैं सर ऑनलाइन में। वही मैं कह रहा हूँ, जो 4,000 5,000 मांग रहे हैं उसको आप हाँ कीजिएगा। सर। ये आपका लॉटरी है। जो लोग सच सर में, ये सीपी का ड्रिलिंग के साथ आता ना सर, वो भी सिखाते सर। हाँ, वो भी सिखाते हैं हम लोग, CPU ड्रिलिंग वगैरह पूरा सिखाते हैं इसमें। ये ये कोर्स में, ये अमाउंट में। हाँ, ये अमाउंट में आपको सब सिखाएंगे, आपको CPU ड्रिलिंग। ये देखिए कितना का कमाई हुआ होगा एक काउंटर, ये सिर्फ F64 के काम का है। F64 कितना यहाँ फाइव पे जी आप, ऑल मॉडल्स आ जाते ना सर। 5G ऑल मॉडल्स होता है, ऑल मॉडल्स होता है। ये देखिए इतना काउंटर भरा पड़ा है, जी। दिख रहा है। मोटरोला भी हो जाता सर। मोटरोला, सैमसंग, जितने मोबाइल है सब होता। तो सर 62,000 कुछ ज्यादा लगता है उतना पता नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए ओनली। बहुत सस्ता है। 1 लाख रुपए होना चाहिए था इसका फीस। अगर 1 लाख रुपए देके कोई 2 लाख कमा सकता है तो 1 लाख रुपए फिर भी सस्ता है। अरे तो एक महीने पता है में ना सर, पूरा पैसा वसूल 62 का। कीजिए। नहीं सर, यूएफएस चाहिए 66। क्या सर इसमें? अरे, आपको महंगा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितने मोबाइल है, यहाँ पे कितने मोबाइल दिख रहे हैं। एक सौ तीन चार पाँच छः सात मोबाइल दिख रहे हैं सर। सारे लेटेस्ट वाले हैं, यूएफएस वाले। सबका जी। सॉफ्टवेयर का काम हुआ है। कितना हम लोग कस्टमर से चार्ज करते हैं पर मोबाइल? 3,000 5,000 3,000 से 4,000 तक सर। कितना हो गया टोटल एक का को मोबाइल का? 20-25 हजार
है सर। 20,000 तो आपके सामने टेबल पे पड़ा हुआ है। 2,000 भी जी। लीजिएगा तो 14,000 रुपया हो गया। 1,000 रुपया भी लीजिएगा तो 7,000 रुपया हो गया। ये एक हाँ दिन। जी। ऐसा अगर 10 दिन हुआ तो 70,000 रुपया तो ऐसा ही हो गया। सर ड्रिलिंग करते जब कुछ भी नहीं, सेट का भी कुछ भी नहीं हुआ था सर। क्या? ड्रिल करते जब वो ड्रिलिंग होते जब हाथ हैंड स्किल का भी कुछ भी नहीं हुआ था ना सर, सीपीयू नहीं नहीं, प्रैक्टिस में। वैसा कुछ नहीं होगा। वो सब हम सिखाएंगे, वो सब हम सिखाएंगे, उसकी चिंता नहीं कीजिए कि ड्रिलिंग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सब हम सिखाएंगे आपको। सर तो वो अभी लेटेस्ट के साथ चल रहा है, और लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सब सारे एंड्रॉइड के साथ काम करेगा। सब एंड्रॉइड के साथ काम कर रहा है ये तो। जो ओ सर आगे जी यही आएगा। बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ, तो उसमें भी आएगा, तो उसमें भी अपडेट पे काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। हेलो ये खासियत है एफ सर सिक्सटी जी। फोर की। हर दिन इसका नया अपडेट आ रहा है, और जिसने भी खरीदा है, जितने लोगों को भी हमने दिया है, सबने कमाया है, भर भर के कमाया है। लॉटरी है समझ लीजिए। 62,000 रुपये भी ये सस्ता पड़ रहा है। मिल नहीं रहा है आज के टाइम पे। अभी कोई बोले कि दे दे F64, तो 10-10 दिन का वेटिंग चल रहा है, ऐसा सीन है। नहीं सर, ठीक है। बाहर 1500 रुपये लेते हैं सर, ड्रिलिंग करके 1500 रुपये मांगते हैं। तो वो तो आपके दुकान वाले मांगे, तो फिर सोचिए। हाँ जी सर। सर जी हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। जी सर मैं ये बोल रहा हूँ जो 50,000 में आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें टूल फ्री रहेंगे शॉप के लिए या फिर उधर ट्रेनिंग सेंटर पर ही? नहीं नहीं, टूल्स भी है उसमें, टूल्स भी है। नहीं वो शॉप के लिए दोगे आप या फिर उधर आपके उधर में ही नहीं नहीं, ट्रेनिंग सेंटर पर ही? आपके शॉप पे देंगे, आपको देंगे। उसमें ट्रेनिंग और अच्छा टूल्स भी है। अगर टूल्स नहीं चाहिए तो 19,990 लगेगा, जिसमें कि अच्छा। आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगा। अगर आपको हाँ ऑफलाइन बिल्कुल नहीं आना है, आप कंफर्म हो गया ऑफलाइन हमको नहीं आना है, मेरे पास टूल है, जी तो आपको सिर्फ 14,990 लगेगा। ठीक है सर। इसमें ट्रेनिंग कितने दिन का रहेगा सर? 45 दिन? हाँ, 45? सिर्फ सॉफ्टवेयर ठीक है। करेंगे तो 45 डेज, हार्डवेयर अच्छा। करेंगे तो 75 डेज। हार्ड हार्डवेयर करना है सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों जी? हाँ, तो फिर सर 75 डेज। अभी शॉप, सर शॉप में आते हैं ना सर, वो भी कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर ऑनलाइन हाँ, क्लास में? वो भी सपोर्ट क्लास चलता है 12 से लेके 3 बजे तक। 12 से जी लेके सब। 3 बजे तक। हम्म। 12 से लेके ठीक 3 बजे तक है, चलता है ठीक हमारा है। सपोर्ट क्लास। ये देखिए, इसका सेटअप दिख रहा है, कैसा जबरदस्त सेटअप बनाया है बंदे ने। हाँ सर, ये दिख रहा कहाँ है? से वाला है सर? हाँ, कहाँ से वाला है सर ये? ये है अफ्रीका से, घाना से है। अफ्रीका। ऑनलाइन business and the अच्छा। basic work how you do हमारे साथ, Wow, whatever you wow. earn, you I post want it to be there. like him. I Yes, want to be like him. I am. You'll be more than me, inshallah. You'll be more than I'm me, also in. inshallah. I'm also in. I show this setup to everyone to help. I want to With setup ourselves, बनाया so है you इन्होंने। people should do it. सब हमारे विदेश के स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन हमारे साथ क्लास कर रहे हैं। I want to like मुमताज। तो first you have to, अपने को ये नहीं सोचिए कि कैसे होगा। ये सोचिए कि जब पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं, 7 समुंदर पार से सीख रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से सीख रहे हैं, तो हम कब अपना स्टार्ट करें, हम क्यों नहीं सीखें। ये सोचेंगे अरे सर नहीं हो पाएगा, तो फिर तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। है ना। तो फिर अपने को काम स्टार्ट करना है, और तेजी से स्टार्ट करना है। और सर सर टूल देंगे तो टूल में क्या क्या रहेगा? नहीं होता है। देखिए, इनको मोबाइल भी नहीं खोलना है और काम भी करना है। ये तो वही बात हो गया कि डॉक्टर बोलेगा कि भाई सर्जरी भी करनी है और पेट भी नहीं चीरा लगा है, तो फिर कैसे होगा। है ना। ये बात तो सही है सर। कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो फिर कस्टमर खुद क्यों नहीं कर लेगा। जब मोबाइल ही नहीं खोलना है तो कस्टमर खुद ही लैपटॉप में लगाएगा और कर लेगा। ये सब बहाने नहीं मारने हैं, अपने को अच्छा सोचना है कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। ये सोचेंगे कि यार मोबाइल भी नहीं खोले और काम भी कर ले, अरे ये क्या बात हुई। तो फिर कोई दूसरा बिजनेस कीजिए। है ना। ये बिजनेस फिर गलत है। हेलो अपने। सर। जी जी, बोलिए जियोमी। सर हमको जो ये बोर्नियो डायग्राम जो है परचेज करना है। व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। प्राइस के लिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए। बोर्नियो डायग्राम हमको। चलिए, अभी मीटिंग को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो मैंने कोर्स के बारे सर में आपको अगला अगला टूल का कितना है सर, 1 ईयर का? व्हाट्सएप कर दीजिए। प्राइस के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए, टूल के प्राइस के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए। जिनको अगर ट्रेनिंग लेनी है, अच्छा कितने लोग आप इंटरेस्टेड हैं
आपको भी लगता है कि जब इतने सारे लोग सीख रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए। सर ट्रेनिंग का आप कितना चार्ज बोले, उनका फीस कितना, हार्डवेयर का? हार्ड देखिए, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करेंगे, ठीक है, तो 9,990 लगेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों करेंगे तो 12,990 लगेगा। अगर इसमें आप ऑफलाइन में भी आते हैं तो 19,990 लगेगा। सर ऑफलाइन करना तो है। ऑफलाइन के लिए कहाँ आना पड़ेगा? ऑफलाइन के लिए पटना आना पड़ेगा। पटना, बिहार? जी हाँ, जी हाँ। और महाराष्ट्र में भी है, कोल्हापुर में पटना भी है में और कहाँ पे? पटना में भी। सर महाराष्ट्र सर में एमपी किधर है में नहीं बता? है? महाराष्ट्र में आपको है कोल्हापुर में। आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल घर के पास में नहीं है, अगर मैं एमपी बोल दूंगा तो फिर आप अपने शहर का नाम लीजिएगा कि सर मेरे शहर में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एमपी में आसपास कहीं हो, भोपाल में, भोपाल या इंदौर में? नहीं, आपको यहीं आना पड़ेगा, कोल्हापुर आना पड़ेगा। पटना में कहाँ पे है? पटना में कहाँ पे है सर? बाकरगंज में है, बाकरगंज में। बाकरगंज, किस ओके। जगह ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, ऑफलाइन होगा? क्या होगा? ऑफलाइन वाला कितने दिन का कोर्स रहेगा, मतलब कितने दिन से ऑफ रहेगा क्लास? सिर्फ ऑफलाइन करनी है तो महीने भर का 25,000 रुपये लगता है। ठीक है, और ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आएंगे तो 19,990 रहेगा, उसमें आपको 10 दिन की क्लास मिलेगी। ऑनलाइन में नॉलेज ले लिया और फिर ऑफलाइन में आएंगे। देखिए, इंडिया में हम तो 9,990 ले रहे हैं, वही जब यही कोर्स हम लोग अमेरिका में चलाते हैं, वहाँ पे सीधा इसमें डबल हो जाता है। सीधा उसका वहाँ पे 20,000 रुपये हो जाता सर है, सेम अगर हम कोर्स। वहाँ पे आए तो वहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएगा सब है, आपके रूम जो? वगैरह सब है, हॉस्टल है, रूम है, सब है। इसका चार्ज क्या रहता होगा? सर उसका क्या चार्ज रहता होगा? तो उसका हॉस्टल का चार्ज आपको 7,000 रुपया पर महीने का है। 7,000 रुपये? चलो ठीक हाँ, है सर। 7,000 पर मंथ है, जिसमें 3 टाइम खाना है, रहना है। ठीक है, चलिए, तो मीटिंग का क्लोज करने का टाइम। ऑफलाइन में टूल भी मिलेगा क्या? हाँ, जो टूल आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। टूल तो हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा, ऑफलाइन में परचेस करना पड़ेगा। चलिए, किन्हीं का कुछ सवाल है? दिनेश HR, आपका सेटअप बहुत ही बढ़िया है। आप कहाँ से हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर। आवाज आ रही है मेरी सर? तो इको क्यों? तो बंद करो। ये सबका इको क्यों मार रहा है? ये सब एक साथ इको क्यों होने लगे? एक एक करके अनम्यूट। दिनेश HR और जिनको भी जुड़ना है, अगर किसी दिन क्लास मिस हो गया तो आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको 2 साल के लिए लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगी। ठीक है। सुना रहे हैं। मेरा एक सवाल है इसमें। हाँ, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे कि हम रिपेयरिंग तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो सब कुछ सही होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो क्या हाँ, हाँ, उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी ऑनलाइन? हाँ, हाँ, ट्रेनिंग पूरी मिलेगी। और मेन तो हाँ उसी चीज़ की मिलेगी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते तो उसके लिए ट्रेनिंग क्यों चाहिए? हाँ जो हम हाँ हाँ। नहीं कर पाते तो मेन उसकी ट्रेनिंग चाहिए ना हमें, तो जी जी। तो उसी की training चाहिए। तो सर कल जो है मेरे का एक सेट पड़ा है मेरे पास, इन्फिनिक्स का हॉट 30i है। अच्छा, उसको रिपेयर करवा दो, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना? जी जी, तो हाँ, मैं एक बार हाँ, ये चीज ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, आप आ जाइए, फिर ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, मैं रिपेयर करके आपको दे दूंगा। ठीक है। आप आ जाइए, फिर मैं यहाँ पे रिपेयरिंग करके दे दूंगा। चलिए, देखिए, ये सब आप किसी कॉलेज में आपने पढ़ाई किया होगा, स्कूल में पढ़ाई किया होगा। आपने ऐसे बोला कि सर पहले एग्जाम पास करा दो फिर मैं एडमिशन लूंगा। रिपेयरिंग आपको करनी है ना। रिपेयरिंग आपको सीखनी है, ना कि हमसे रिपेयरिंग करवानी है। हम तो रिपेयर कर देंगे। ये कहना कि सर पहले पास करवा दो फिर हम एडमिशन लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये फिर बहाने हो गए नहीं का नहीं करने के। ठीक है, चलिए।
ठीक है। बताएं दिनेश HR, आपकी आवाज नहीं आ रही है आप। आपकी अपनी सर फीस वगैरह हमको बता दीजिए ना थोड़ा। हाँ, फीस आपको बताया ना, 12,990 है। 12,990 है ऑनलाइन की, ऑनलाइन ऑफलाइन के तो 19,990। और जिनको भी और लेना जिसको है, भी लेना है इनको कहाँ से आ रही है, जिनको भी लेना है तो वो बताएं, मैं 2 लोगों को ऑफर दूंगा। न्यू बैच आज से स्टार्ट हुई है, और ऐसा है कि नहीं, कोई रमज़ान में है तो हमारे ट्रेनर भी रमज़ान में रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी क्लास कर सकते हैं, वो भी रमज़ान के दौरान क्लास ले रहे हैं, तो दिन में क्लासेस चलेगी। सर मैंने हेलो सर। 99 वाला स्किल कैंप परचेस किया था, वो मिला नहीं है। नहीं मिला? अच्छा ठीक है, उसकी वीडियोस मिल जाएगी आपको ग्रुप में, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट और ये आपको सारा मिल जाएगा। तो उसकी मतलब सुबह में मैंने पेमेंट मार दिया था अभी। अरे ये वही क्लास है सर, अरे ये वही क्लास है। ये स्किल कैंप वाली क्लास चल रही है आपकी। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर, जैसे वो बोर्नियो डायग्राम को बताया सर, हाँ, तो उसका जो लाइनिंग कितना होता है और कौन लाइन पे कितना वोल्टेज आता है। वो सब बताया जाएगा, वो सब बताया जाएगा। ठीक है। वही वही चलिए, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। समझ में नहीं आया तो अभी तो पहला ही दिन था, तो कैसे समझ में आएगा? उसको सीखना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। ठीक है। बोर्नियो डायग्राम लेना है सर, तो कोई रिसेलर का नंबर या अपना कोई हो तो दिलवा दीजिएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया ना, उसमें मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से बता दूं, 2 लोगों के लिए ऑफर है कि जो फीस आपको 12,990 लगेगी, जो फीस आपको 12,990 लगेगी, 2 लोगों को 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10,990 लगेगा। ठीक है, 10,990 में आप फुल कोर्स कर सकते हैं, आई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की, ऑनलाइन की। अगर ऑफलाइन में आएंगे तो वहां पे आपको लगेगा 17,990। ठीक है। जो भी जुड़ना चाहेंगे नाइट आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नाइट में कोई क्लास हो? 9 बजे, नहीं, 8 बजे 8 बजे ही शाम। चलती है क्लास, शाम में क्लास 8 बजे चलती है। हेलो सर। यस। हेलो सर। यस यस, आवाज आ रही है दिनेश। राम श्रीलंका से। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका से बहुत सारे स्टूडेंट है, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट फ्रॉम श्रीलंका। यस सर, आई नीड टू ज्वाइन योर क्लास सर। या यू कैन ज्वाइन, यू वांट इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी भी चलेगा। हिंदी चलेगा, ओके ग्रेट, देन यू कैन ज्वाइन हिंदी क्लास। वी हैव अ पार्टनर इन श्रीलंका, फॉर द पेमेंट इशू यू कैन पे टू हिम एंड ही विल ट्रांसफर टू अस। ओके सर, कैन यू सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर द डिटेल। Yes, yes. I have shared the WhatsApp number here. Okay. Just ओके click on सर, the थैंक यू सर। on the chat section. Can you see the link? सॉरी। In the chat section, I have shared one link of WhatsApp. ओके ओके सर। Click on that and it will come to our WhatsApp. ओके सर, गिव मी फुल डिटेल्स टू व्हाट्सएप Yes, सर, yes, प्लीज सर। yes. WhatsApp me there. ओके सर, Okay. चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो पहले 2 लोगों को ऑफर ये मिलेगा। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर देंगे, और आज की क्लास कैसी लगी एक बार गूगल पे रिव्यू कर देंगे,